स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में। अपन ने पहले एक थ्योरी पढ़ ली है, कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी थी? पावलोव की, है ना। पावलोव की अपन ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ ली है। अब अपन पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। ये सारी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है ना। बिहेवियर मतलब कि स्टिमुलेशन दे करके, कोई भी उत्तेजक या कोई भी लालच दे करके आपको रिस्पॉन्स कराया जाता है या आपके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उससे आप अगर सीखते हैं तो वो बिहेवियरिज्म थ्योरी है, ठीक है। ये जो वीडियो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जो है 3 मेन कैटेगरी दे रखी है आपकी थ्योरीज में। सबसे पहले बिहेवियरल थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है एंड कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। तो अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो बिहेवियर थ्योरी है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती है, बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कम पूछी जाती है। बिहेवियर थ्योरी जो है, बिहेवियर थ्योरी फोकस करती है ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग, मतलब कि जो लर्निंग के जो एस्पेक्ट हैं, जो पहलू है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है, इसमें सिर्फ फोकस किया जाता है लर्निंग के ऊपर। लर्निंग के ऊपर सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि कैसे जो है पर्सन सीख रहा है, ठीक है। उसे स्टिमुलस दे दिया जाता है और उसे देखा जाता है कि वो कैसे सीख रहा है, ठीक है। ये बिहेवियर में किया जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी में क्या किया जाता है? लुक बियॉन्ड द बिहेवियर टू एक्सप्लेन ब्रेन बेस्ड बिहेवियर, ब्रेन बेस्ड लर्निंग। अपने जो ब्रेन का अपन यूज़ करके, अपना माइंड का यूज़ करके अपन कैसे बिहेवियर को चेंज करते हैं, है ना। इसमें लुक देखा जाता है पर्सन को, और उसके मेंटल एक्टिविटी को यूज़ करके कैसे वो सीखता है, ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है, इसमें लर्निंग को एज ए प्रोसेस देखा जाता है, इन विच लर्नर जो है इसमें एक्टिवली क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है और बिल्ड करता है न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट का। नए नए आइडियाज़ लाते हैं, किस चीज़ को सीखने के लिए नए नए आइडियाज़, नए नए कॉन्सेप्ट लगाता है और उस चीज़ को सीखता है, ठीक है। नए नए आइडियाज़ कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो बिहेवियरल थ्योरी पूछी जाती है, बिहेवियरिज्म के ऊपर, है ना। जो जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कैसे सीख रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसका यही उद्देश्य होता है, मेन फोकस उसी पर होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस बिहेवियर थ्योरी अंडर द 2 broad कैटेगरीज एसआर थ्योरी। 2 एसआर थ्योरी है जो कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पर काम करती है, ठीक है। स्टिमुलस मीन्स लालच, किसी चीज़ का आप लालच दे रहे हैं या किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं उसको रेस्पॉन्ड करवाने के लिए, ठीक है। तो ये एसआर थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं इसमें, है ना। कौन कौन सी 3 थ्योरीज हैं? फर्स्टली एसआर थ्योरी जो कि रीइंफोर्समेंट के साथ होती है ना। रीइंफोर्समेंट अपन आगे पढ़ेंगे, रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के साथ जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है वो है ईएल डाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। और नेक्स्ट है वीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है। और नेक्स्ट अपन थर्ड थ्योरी जो है वो अपन ने पढ़ ली है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी विथ विदाउट रीइंफोर्समेंट। इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के बिना ही इस स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दे करके ही स्टिमुलस से रेस्पॉन्स दिया जाता है विदाउट रीइंफोर्समेंट। ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग जो कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, वो अपन ने पढ़ लिया है। क्लासिकल मतलब क्या होता है? जो बहुत पुरानी है, ओल्ड है ना। जैसे अपन क्लासिकल सॉन्ग बोलते हैं ना, कि क्लासिकल सॉन्ग्स जो बहुत पुराने होते हैं, ओल्ड होते हैं, तो वही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उसे ही बोलते हैं, ठीक है। बहुत पुरानी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे पावलोव,
तो उन्होंने इस जब बिहेवियरिज्म पर थ्योरी का काम चल रहा था, जब उस पर रिसर्च चल रही थी, तब ये जो रिसर्च है उन्होंने की थी पावलोव ने, इवन पावलोव ने। ओके, चलिए ये वही दिए लिखा है उसी के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो अपन ने पढ़ी थी, है ना, इसके अदर नेम्स भी हैं, जैसे इसे रेस्पोंडेंट थ्योरी या कंडीशन रेफ्लेक्स या कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, रेस्पोंडेंट थ्योरी, कंडीशंस रेफ्लेक्स थ्योरी एंड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इवन पावलोव ने दिया था, ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है। डॉग के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अनकंडीशन स्टिमुलाई और अनकंडीशन रेस्पॉन्स इसमें बताए थे, है ना। तो जो अनकंडीशन रेस्पॉन्स और अनकंडीशन रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई है, मतलब कि ये स्वाभाविक है कि कुत्ते को खाना देखकर उसके मुंह से लार टपकती, ये स्वाभाविक है ना। ये अनकंडीशन चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, लेकिन अगर आप कंडीशनिंग के से पहले अगर आप घंटी बजा करके और कुत्ते को बुलाते हैं तो वो कोई सलाइवेशन नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन घंटी के साथ आपने खाना जोड़ दिया तो वो सलाइवेशन करता है, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, और जब कंडीशन रेस्पॉन्स कब करता है, जब आप बेल बजाकर कंडीशन दे रहे हैं उसे और वो सलाइवेशन कर रहा है, क्योंकि वो सीख चुका है कि घंटी बजाएंगे तब मुझे खाना मिलेगा। तो वो दोनों कंडीशन हो गई, कंडीशन स्टिमुलस भी हो गया और कंडीशन, उस कंडीशन के कारण ही वो सलाइवेशन कर रहा है, तो वो दोनों मिल जाती है, दोनों चीज़ें। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। ये इवन पावलोव का था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी? स्किनर ने। स्किनर जो एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। स्किनर का पूरा नाम बी एफ स्किनर। ठीक है, बी एफ स्किनर इज रिगार्डेड इज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर कहा जाता है। बट ही इज वर्क बेस्ड ऑन अ थॉर्नडाइक लॉ। थॉर्नडाइक ने जो लॉ दिए थे, अपन ने लॉ पढ़े थे ना, लो पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से लो पढ़े थे? लो थॉर्नडाइक के लो पढ़े थे, उसमें से प्राइमरी लो जो है, प्राइमरी लो में जो प्राइमरी थे उसमें रेडीनेस, ठीक है, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ अफेक्ट, 3 प्राइमरी लॉ पढ़े थे और 3 अपन ने सेकेंडरी लॉ पढ़े थे। सेकेंडरी लॉ बहुत सारे हैं। थॉर्नडाइक ने जो लॉ दिए थे ना, वो सारे साइकोलॉजिस्ट से मिल करके जो उन्होंने लॉ दिए हैं वो सारे साइकोलॉजिस्ट से मिला करके फिर बनाए हैं। तो प्राइमरी लॉ जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, सेकेंडरी लॉ जो उन्होंने और भी इसमें मिलाए हैं। ठीक है, तो उसमें प्रीमीसी, रेजेंसी, इंटेंसिटी ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन थॉर्नडाइक के जो लॉ हैं, ये सारी थ्योरी जो बनी हुई है थॉर्नडाइक के लॉ के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर काम किया था। लॉ ऑफ इफेक्ट पता है आप लोगों को? मतलब किसी चीज को का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी चीज का आपके ऊपर अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है तो आप वो काम नहीं करोगे, अगर आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है तो आप वो काम दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। इसमें रिवॉर्ड और इन्फोर्समेंट इसी में आता है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इसी में आता है। ठीक है, अपन आगे जा कर के पढ़ेंगे क्या होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग डिफाइंड। ऑपरेंट कंडीशनिंग को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इन ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। आइदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऑफ एन एक्ट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रिकरेंस इन द फ्यूचर। मीन्स क्या होता है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है और इसमें 2 चीज़ें यूज़ की जाती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, रिवॉर्ड मीन्स इनाम दिया जाता है, पनिशमेंट मीन्स आप सब जानते हैं पनिशमेंट मतलब क्या होता है। वो फिजिकली हो सकती है या फिर उसे डांट कर फटकार कर कुछ भी है जो काम कराया जाता है पनिशमेंट के थ्रू। ठीक है,
या फिर उसे कोई भी ऐसी सजा दी जाती है जो वो नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों चीज़ें, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये क्या करती है, प्रोबेबिलिटी को चेंज करती है। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, प्रोबेबिलिटी को चेंज करती है ऑफ इट रिकरेंस, ताकि आप उसे दोबारा फ्यूचर में करें या ना करें। ठीक है, किसी काम को करने, फ्यूचर में आप किसी को काम को करने वापस रिपीट करने के लिए जो संभावना होती है उसे चेंज किया जाता है। ये एक्ट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट एक ऐसा एक्ट है जो कि उसकी संभावना को चेंज करता है। ठीक है, उसके होने की संभावना कि आप उससे फ्यूचर में वापस करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें चेंज लाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, ये एसोसिएटिव लर्निंग का टाइप है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है टाइप है किसका, एसोसिएटिव लर्निंग का। एसोसिएटिव लर्निंग अपन ने पढ़ी थी, दो चीज़ों को जोड़ करके जो पर्सन सीखता है तो उसे एसोसिएटिव लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस थ्रू विच स्ट्रेंथ ऑफ द बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट को जोड़ करके अपने बिहेवियर को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, ताकि अपना बिहेवियर जो है मजबूत बने। स्ट्रेंथ मतलब क्या हो, मजबूत। ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बिहेवियर को मॉडिफाइड किया जाता है, बिहेवियर को मजबूत बनाया जाता है, किसके थ्रू, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू। ठीक है, स्किनर जो है रिगार्डेड इज अ फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, बट हिज वर्क बेस्ड ऑन अ थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर काम किया था, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर काम किया था। स्किनर इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग टर्म इनटू द लॉ ऑफ इफेक्ट। स्किनर ने जो है लॉ ऑफ इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया एक नए टर्म में, रीइंफोर्समेंट इन्होंने एक नाम दे दिया। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट को इन्होंने रीइंफोर्समेंट नाम दे दिया। बिहेवियर दैट रीइंफोर्स टेंड्स टू बी रिपीट, मतलब बिहेवियर जो है वो क्या करता है, रीइंफोर्स करता है, वापस से बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए। ठीक है, सॉरी, रीइंफोर्स जो है बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए काम करता है। बिहेवियर दैट नॉट रीइंफोर्स टेंड्स टू डाई आउट एंड वीकेंड। अगर कोई चीज़ रीइंफोर्स नहीं हुई है, ठीक है, बिहेवियर दैट इज़ नॉट रीइंफोर्स, अगर आपका बिहेवियर रीइंफोर्स नहीं हुआ है, कोई किसी चीज़ के लिए आपको, बिहेवियर के लिए आपको बार बार नहीं बताया जाता है, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, और उसे किसी चीज़ काम को कराने के लिए कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है, कोई इनाम नहीं दिया जाता है, तो वो वीक हो जाता है, टेंड हो जाता है, वो काम नहीं करता है, धीरे धीरे उसका बिहेवियर जो है वो जो लर्निंग का बिहेवियर है वो कम होता जाता है। ठीक है, स्किनर स्टडीज ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय conditioning experiment using animal which he placed Skinner box which was similar to Thorndike puzzle box। देखो, बिहेवियर की थ्योरी में जिसने भी रिसर्च किया था उन सब ने जो जानवर लिए थे ना, सब भूखे थे। ठीक है, कुत्ता लिया, कुत्ता भी भूखा था। ठीक है, भूखे कुत्ते को उन्होंने एक बॉक्स में बंद किया। स्किनर ने भी एक एनिमल लिया, जिसको कबूतर लिया, या उन्होंने जो चूहा लिया था उसको उन्होंने एक बॉक्स में बंद किया। थॉर्नडाइक ने भी एक बॉक्स लिया, पजल बॉक्स, जिसमें उन्होंने बिल्ली को बंद किया, जो सब भूखे थे। ठीक है, Skinner studied operant conditioning, conducting experiment using animal which placed in Skinner box। Skinner ने जो एक बॉक्स बनाया था उसको उन्होंने स्किनर बॉक्स ही नाम दे दिया। ठीक है, स्किनर बॉक्स में उन्होंने एक एनिमल को बंद किया। वॉज सिमिलर टू थॉर्नडाइक पजल बॉक्स, ये सिमिलर था थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स के जैसा। ठीक है, द बॉक्स इन्वॉल्व प्लेसिंग एन एनिमल, एक उन्होंने एक एनिमल लिया सच एज रैट एंड पिगन। पिगन मीन्स क्या होता है, कबूतर। ठीक है, पिगन मतलब क्या होता है, कबूतर।
उन्होंने एक कबूतर लिया या एक चूहा जो है, ज़्यादा उन्होंने दोनों के ऊपर प्रयोग किया, लेकिन ज़्यादा जो फेमस हुआ वो रेट के ऊपर हुआ था, चूहे के ऊपर हुआ था। In a sealed box with a lever that would release food when pressed. If food was released every time red start press the lever, which would praise it more and more because it learned that doing so gives food. Lever pressing is described an operant behavior because it is an action and result in a consequence. देखिए, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जो स्किनर है उन्होंने एक बॉक्स में एक एनिमल को लिया, रेड या पिगन है ना, उन्होंने एक एनिमल को लिया, उन्होंने एक रेड को, चूहे को एक सील बॉक्स में, पूरा पैक बॉक्स उन्होंने लिया, उसमें एक चूहे को, भूखे चूहे को उन्होंने बंद किया विद ए लीवर। वहाँ पर एक लीवर था। लीवर मतलब क्या होता है? लीवर को हिंदी में आप टेका, जो टेका होता है ना, उसको अपन टेका बोल सकते हैं, है ना। हिंदी में क्या अपन मालवी में बोलते हैं टेका, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो है लीवर है ना। और जैसे ही वो लीवर प्रेस करता, यहाँ पर फूड आ जाता, खाना आ जाता, ठीक है। और इधर अंदर क्या है? माउस है, चूहा है बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो इस थ्योरी में जो है, अब पहले आपको ये बता देती हूँ कि जो चूहा है, जब भी ये चूहे को बंद कर दिया, पहले इस चूहे को पता नहीं था कि ये जो है, मतलब उसके भूख लग रही है, लेकिन वो इधर से उधर दौड़ता है पूरे बॉक्स में, लेकिन गलती से इसका एक्सीडेंटली इसका हाथ जो है इसके ऊपर, लीवर के ऊपर पड़ जाता है। जब भी लीवर को दबाया तो यहाँ पर खाना आ जाता है, ठीक है। अगर लीवर को दबाएगा तो खाना आ जाता है। तो जब लीवर को दबाया, ये बार बार ऐसा करता है कि लीवर को दबाता है, खाना आ जाता है, लीवर को दबाता है, खाना आ जाता है, ठीक है। तो रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्समेंट क्या है इसके लिए? फूड, ठीक है। खाना आ रहा है बार बार, क्योंकि वो उसको ज़रूरत है, नीड है ना। तो जब भी लीवर को दबाता है, खाना आ जाता है, वो सीख जाता है धीरे धीरे कि जब मैं इसको दबाऊंगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था स्किनर की थ्योरी में। आगे अपन पढ़ते हैं। इफ वॉट रिलीज एवरी टाइम, बॉक्स जो था वो लीवर के साथ था। डिड वुड रिलीज फूड वैन प्रेस। इफ फूड वॉज रिलीज एवरी टाइम, जब भी वो उसको प्रेस करता तो वो फूड बाहर अंदर की साइड आ जाता है। द रेड प्रेस द लीवर, इट वुड प्रेस इट मोर एंड मोर, बार बार वो प्रेस करता है और बार बार उसे फूड मिल जाता है। बिकॉज इट लर्न, क्योंकि वो सीख चुका है। इट डूइंग गिव्स फूड, क्योंकि उसे क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, इसके लिए वो बार बार उसे प्रेस करता है। लीवर प्रेसिंग इज डिस्क्राइब एज एन ऑपरेंट बिहेवियर। लीवर प्रेस करना एक डिस्क्राइब किया गया कि ऑपरेंट बिहेवियर है उसका, मतलब कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। उसने लीवर को दबाया, फिर खाना आया, फिर वो लीवर को दबाएगा, खाना आएगा, तो उसने क्या किया? अपने बिहेवियर को चेंज किया है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ एन एक्शन, क्योंकि ये उसका एक्शन था। दैट रिजल्ट इन अ कॉन्सिक्वेंस, ताकि उसे जो परिणाम मिल जाए, कॉन्सिक्वेंस, अंत में उसको एक परिणाम मिला, ठीक है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट बिहेवियर, मतलब कि उसकी बिहेवियर चेंज हुआ, क्योंकि जो लास्ट में उसको रिजल्ट मिलना था, उसके एक्शन से उसको एक रिजल्ट चाहिए था, ठीक है। उसका बिहेवियर चेंज हुआ क्योंकि उसके जो एक्शन है वो ही उसके अंत में उसका परिणाम देता है, ठीक है। उसके एक्शन से ही उसको एक लास्ट में उसको एक रिजल्ट मिलता है, बेटर रिजल्ट, ठीक है। एक्शन से ही कोई लास्ट में अपने को रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस मतलब अंत और रिजल्ट मतलब परिणाम, एक्शन मतलब कार्य, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में देखें तो इट ऑपरेट द
ऑन द इन्वायरमेंट एंड चेंज इट इन सम वे। किसी की चीज़ में आप चेंज कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को सीखने के लिए, है ना, किसी चीज़ को सीखने के लिए अपन अपने बिहेवियर को, अपने इन्वायरमेंट को ऑपरेट करते हैं, संचालित करते हैं, और किसी चीज़ को चेंज करते हैं सम वे, किसी वे से, ठीक है। द फूड इज फूड डेट रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिंग। मतलब फूड रिलीज होता है कब? प्रेस करने से। क्या प्रेस करने से? लीवर। लीवर को प्रेस किया, उसे फूड रिलीज हुआ, इज नॉन एज रीइंफोर्समेंट। उसी को अपन रीइंफोर्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि फूड क्या है? उसकी नीड है, खाना उसके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या एक्शन करता है? वो लीवर को दबाता है। लीवर को दबाता है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको फूड मिल रहा है, ठीक है। वो रीइंफोर्समेंट हुआ बिकॉज इट ऑपरेट बिहेवियर, क्योंकि ये उसके बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है। फूड खाने के लिए वो लीवर को दबाता है, उसे खाना मिलता है, तो बिहेवियर उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। टू इंक्रीज फूड कुड ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ कंडीशन स्टिमुलस। फूड कुड ऑल्सो बी डिस्क्राइब, फूड को भी डिस्क्राइब किया कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि वो कंडीशन है, कंडीशन स्टिमुलस है। अगर आप उसको लालच नहीं देंगे, ठीक है ना, उसको खाने का लालच नहीं दिया, उसको स्टिमुलस नहीं दिया, तो वो क्या काम करेगा? नहीं, ठीक है। तो ये फूड जो है उसको डिस्क्राइब किया इन्होंने कंडीशन स्टिमुलस के, बिकॉज कॉज एंड अफेक्ट, कॉज एंड है ये, ठीक है, कॉज एंड अफेक्ट, क्योंकि ये कारण भी है और प्रभाव भी है। इसी के कारण, खाना खाने के कारण ही वो काम कर रहा है, और खाना खाने के कारण उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा? कि वो लीवर को दबाना सीख गया। तो कारण और प्रभाव दोनों ही जो है होता है इसके अंदर, ठीक है। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप होती है। There is an important difference between reward reinforcement and operant condition. Operant conditioning में reward और reinforcement के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है? इनाम देना। अ रिवॉर्ड इज समथिंग विच हैज़ अ वैल्यू टू द पर्सन गिविंग द रिवॉर्ड। मतलब कि जो पर्सन आपको रिवॉर्ड दे रहा है वो उसके लिए वैल्यू तो रखता है, बट वो ये नहीं जानता है कि वो जो रिसीव कर रहा है पर्सन, उसके लिए वो कितना ज़रूरी है ना। वो उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है वो ये नहीं जानता है, बस उसको रिवॉर्ड देना है सामने वाले को। तो रिवॉर्ड वो चीज़ है, इनाम, इनाम देना किसी पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट रीइंफोर्स। रीइंफोर्सर जो है, अ रीइंफोर्सर इज अ समथिंग विच बेनिफिट पर्सन। देखो रिवॉर्ड क्या हो रहता है कि पर्सन, सामने वाला पर्सन जो रिवॉर्ड दे रहा है उसको ये नहीं पता रहता है कि वो उसके लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए कितना बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो पता नहीं रहता, बस उसको रिवॉर्ड देना है तो देना है, ठीक है। लेकिन रीइंफोर्सर में क्या होता है? रीइंफोर्स जो है वो बेनिफिशियल होता है उस पर्सन के लिए, और सामने वाले को ये रहता है कि वो जो सामने वाला जो पर्सन रिवॉर्ड दे रहा है उसे कुछ काम करवाना है, उसके लिए बेनिफिशियल है, तो वो रीइंफोर्स करता है किसी पर्सन को, ठीक है। अ रीइंफोर्सर इज अ समथिंग विच बेनिफिट द पर्सन इन एन इंक्रीज सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर। अपने बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करवाने के लिए जो अपने को रिज़ल्ट चाहिए, और जो जो पर्सन रिसीव करना चाहता है बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए रिसीव करना चाहता है किसी चीज़ को। जैसे चूहा है, वो भूखा है, उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो स्किनर ने क्या किया कि खाना उसको दिया, उसके लिए बेनिफिशियल है वो, है ना। तो खाना क्या है? उसके लिए रीइंफोर्सर है, ठीक है। जो स्टिमुलस है वो इसके लिए रीइंफोर्सर है, ठीक है। उसके बेनिफिशियल के लिए वो रिसीव कर रहा है वो चीज़, ठीक है। और उसका बिहेवियर भी उसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि वो लीवर को दबाता है और उसे खाना मिल जाता है, तो उसमें उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, प्लस उसे बेनिफिट भी हो रहा है, चूहे को बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। जैसे रीइंफोर्सर का एक और जो है, जैसे कि बच्चा है, एक छोटा बच्चा है,
जिसे आपको मैथ्स का होमवर्क या कोई भी होमवर्क करवाना है, ठीक है। तो होमवर्क करवाने के लिए आप उसे रिइंफोर्समेंट करने के लिए क्या करोगे, उसे टॉफ़ी दोगे, चॉकलेट दोगे, ठीक है। आपने उसको चॉकलेट दिया तो वो होमवर्क करेगा, ठीक है। उसके लिए बेनिफिट है कि उसको चॉकलेट मिली, और आपके लिए बेनिफिट है कि उससे आपको होमवर्क करवाना, आपको उसको बिहेवियर चेंज करना है, उसके बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये रिइंफोर्सर हुआ। Reinforcer are event that strengthen और increase the behavior। जो reinforcer है वो एक ऐसी घटना है, ऐसा इवेंट है जो कि अपने बिहेवियर को इंक्रीज करता है, मजबूत बनाता है। स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है, मजबूत, मजबूती देना या मजबूत बनाना, ठीक है। और बिहेवियर को इंक्रीज करता है। देर आर टू काइंड ऑफ रिइंफोर्सर, दो टाइप के रिइंफोर्सर होते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्सर और नेगेटिव रिइंफोर्सर। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो भेजा था पत्रिक शिवलिक सर का, ठीक है, वो आप देखना, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे करके उन्होंने बता रखा है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। Positive reinforcement are the favorable event or outcome that are presented after the behavior। मतलब कि बिहेवियर करने के बाद, है ना, कोई भी बिहेवियर शो करने के बाद उससे एक फेवरेबल इवेंट या जो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए अच्छा है, और या फिर उस बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए आप उसके, जैसे जैसा छोटा बच्चा है वो होमवर्क नहीं करेगा तो उसको होमवर्क करवाने के लिए आप रिइंफोर्स देते हैं, आप उस टॉफ़ी देते हैं। और अगर वो बार बार होमवर्क करवाने के लिए आप बार बार उससे क्या देते हैं, रिइंफोर्स देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो वो काम करता है, ठीक है। ताकि आप उसके बिहेवियर को प्रेजेंट कर सकें। इन सिचुएशन दैट रिफ्लेक्ट पॉजिटिव reinforcement, अ रेस्पॉन्स और बिहेवियर strengthened by the addiction of something such as prize and डायरेक्ट रिवॉर्ड और डायरेक्ट प्राइज दे करके आप जो है रिस्पॉन्स या बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड और जो स्कीनर थे ना, उन्होंने इस थ्योरी पर काम किया था कि उन्होंने इस थ्योरी पर काम करके उन्हें ये पता चला है कि रीइंफोर्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा जो है वो रीइंफोर्समेंट से ही सीखता है। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन हुआ, वो अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए इनाम दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं, तो वो अच्छे से सीखता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो कभी नहीं सीखेगा, ठीक है। पनिशमेंट से कभी कोई नहीं सीखता है, ठीक है। तो आप फेवरेबल इवेंट, नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है अनफेवरेबल इवेंट होता है। अनफेवरेबल इवेंट या आउटकम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आफ्टर डिस्प्ले, अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिकूल, फेवरेबल मतलब अनुकूल होता है, ठीक है। प्रतिकूल इवेंट, जब कोई पर्सन जैसे काम करना बंद कर देता है, अपना बिहेवियर करना बंद कर देता है, ठीक है, जो उसको काम करने की बोला जा रहा है वो नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में वो काम करता है, तो उसे उस चीज़ के लिए रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, उनमें इसने एग्जांपल दे रखा है कि अगर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव दोनों का दे रखा है, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के लिए वो क्या करते हैं कि अगर जो बच्चा है वो क्या करता है, पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, तो उसे एक मोबाइल गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट तो ये है कि उसके मोबाइल गिफ्ट दिया, ठीक है। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है कि अच्छा, अगर बच्चा बिहेवियर करना बंद कर देता है जो उससे कहा जा रहा है, जैसे कि अच्छा काम किया था उस टाइम पे उसको मोबाइल दिया था, लेकिन अब वो बार बार मोबाइल चला रहा है, काम जो पढ़ाई करनी है वो नहीं कर रहा है, तो उससे वो मोबाइल कुछ टाइम के लिए ले लिया जाता है और वापस दे दिया जाता है। उससे बोला जाता है कि ये होमवर्क कर, और होमवर्क करेगा तो उससे
होमवर्क करवाने के बाद उससे वापस मोबाइल दे दिया जाता है, पहले ले लिया जाता है फिर दे दिया जाता है ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। तो उसे ये पता रहता है कि ये वापस दे देंगे, तो ये क्या करता है कि वो होमवर्क कर लेता है, वापस से मोबाइल ले लेता है। तो वो चीज़ क्या हुई, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन इन दोनों चीज़ों से बच्चा जो है वो सीखता है, उसका बिहेवियर इंक्रीज होता है, ठीक है। इससे उसका बिहेवियर जो है मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होती है इसके रिस्पॉन्स की। रिमूवल समथिंग कंसिडर्ड अनप्लीजेंट, और जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें हैं उन्हें क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पनिशमेंट, इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट। ये एडवर्स इवेंट होता है, ठीक है, और आउटकम डेट कॉज डिक्रीज इन बिहेवियर। मतलब कि जो पर्सन है बार बार बिहेवियर वही शो कर रहा है, ठीक है, बार बार एक ही बिहेवियर शो कर रहा है और वो अपने को उससे नहीं करवाना है, ठीक है। जैसे अगर वो मोबाइल चलाया जा रहा है, बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो उससे क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, उससे मोबाइल छीन लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया, है ना। पनिशमेंट वीकनेस द बिहेवियर, पनिशमेंट जो है बिहेवियर को वीक कर देता है, ठीक है, ताकि वो वापस से दोबारा वो बिहेवियर शो नहीं करता है। देर आर टू काइंड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट टू टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पनिशमेंट तो पनिशमेंट ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट से बच्चा कभी सीखता नहीं है, ये स्किनर ने बताया है इस थ्योरी में। पॉजिटिव पनिशमेंट समटाइम्स refers to as punishment by application involved event or outcome in order to weaken the response it follows। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या किया जाता है कि जो अगर वो अनफेवरेबल इवेंट या आउटकम को शो कर रहा है, ऐसा पनिशमेंट, तो उसे एक पनिशमेंट दिया जाता है जो कि उसके रेस्पॉन्स को क्या करे, वीकन बनाए, ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है उसे क्या किया जाता है कि जो भी उसे वो चीज़ दी जाती है जो वो लेना नहीं चाहता है, ठीक है, वो चीज़ उसे देना क्या कहलाता है, पॉजिटिव पनिशमेंट कहलाता है, ठीक है, जो वो लेना नहीं चाहता है। जैसे आपको जो वीडियो सेंड किया था उसमें एक एग्जांपल ये दिया है कि जो बच्चा है, अगर कोई बच्चा है दूसरे बच्चे की कॉपी फाड़ देता है या कुछ नोट्स वगैरह फाड़ देता है, तो उसके लिए उसे 2 चांटे लगा देना या मारना या एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना, तो क्या होता है कि उसे पॉजिटिव पनिशमेंट दिया है, ठीक है, जिससे वो बिहेवियर वापस शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट में जो है also known as a punishment by removal occur when the favorable event outcome removed after a behavior occur। मतलब कि वापस से वो बिहेवियर करता है तो वो चीज़ रिमूव कर ली जाती है उससे, ठीक है। जो पनिशमेंट है इसमें क्या कर लेते हैं, वो चीज़ वापस से रिमूव कर लेते हैं, जो अच्छी चीज़ थी, फेवरेबल इवेंट था, उसको वापस से रिमूव कर लिया, वापस से ले लिया, ठीक है, ताकि वो वापस से उस बिहेवियर को शो ना करे। तो पनिशमेंट क्यों दी जाती है कि बिहेवियर को शो ना करे, जो पर्सन है वो वापस से रिपीट बिहेवियर को शो ना करे, इसलिए पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। जैसे अब जो चूहा था, स्किनर ने उसमें क्या किया कि पहले उसको रीइंफोर्समेंट दिया, है ना, जब भी वो खाना लेने के लिए आता था तो उसमें बॉक्स में खाना रख देता था। लेकिन उसने पनिशमेंट के टाइम पर क्या किया, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया, ठीक है। तो उस चूहे को क्या हो गया, करंट लग गया, तो वो वहाँ पर वापस नहीं गया, तो उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया, वो वापस वहाँ नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर करंट है, ठीक है। तो उसमें से बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। देखिए हम आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ। जो रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज करता है। जैसे देखिए अब इसने क्या किया कि यहाँ पर लीवर को दबाया, यहाँ पर इसको फूड मिल गया, खाना मिल गया। लेकिन अगर इसको यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा दिया जाए, तो देखो चूहा कैसा बेटा बेचारा डर के, है ना, खाना ही नहीं खा रहा है, वो ले नहीं रहा वहाँ से, है ना, तो वो डर गया है, पनिशमेंट मिल गया उसको, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा रहा है,
ठीक है। तो पनिशमेंट दोगे तो वो वापस से वो बिहेवियर शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वो वापस से उसका बिहेवियर जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। देखिए इस इमेज में बता रखा है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। अगर आपको बिहेवियर को इंक्रीज़ करवाना है, बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है बिहेवियर को, तो आप क्या करोगे? माउस को फूट दोगे। ठीक है। लेकिन नेगेटिव करना है तो लाउड नॉइज स्टॉप व्हेन लीवर प्रेस। जब भी वो लीवर प्रेस करता है तो वहाँ पर एक जो है लाउड नॉइज़ आती है। ठीक है। सॉरी, जो नॉइज़ आ रही थी वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे वो चूहा समझ जाता है कि जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई है, मतलब मुझे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट अगर आपको डिक्रीज़ करना है, सॉरी रिपीट, बिहेवियर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए आप पॉजिटिव पनिशमेंट क्या दोगे? पॉजिटिव पनिशमेंट में आप माउस को जो है शॉक, वहाँ पर शॉक लगा दिया जाता है, जिससे चूहा डर जाता है और उसके पास नहीं जाता है। ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट में ये होता है कि उसे खाना नहीं दिया ही नहीं जाता है, लीवर वो कितनी बार प्रेस करे उसे खाना नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो वो नेगेटिव पनिशमेंट हो गया। ठीक है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस पनिशमेंट द बिहेवियर डिक्रीज, मतलब कि इन दोनों केसेस में अगर पॉजिटिव पनिशमेंट दिया जाए या नेगेटिव पनिशमेंट दिया जाए, इन दोनों ही केसेस में बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। वापस से वो बिहेवियर शो नहीं करता है वैसा। ठीक है। और रीइंफोर्समेंट में इन अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो दोनों से बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता है ना, वो वापस से वो रिपीट करता है बिहेवियर। स्किनर ने अपनी थ्योरी में जो कंक्लूजन निकाला है ना, जो उसका संक्षेप था वर्णन, जो है कि रीइंफोर्समेंट ज़्यादा वर्क करता है बजाय कि पनिशमेंट। किसी को आप पनिशमेंट दोगे तो वो अच्छे से नहीं सीखेगा उस चीज़ को, बल्कि पनिशमेंट से जो है गलत धारणा बन जाती है ना, और वो उस पर काम नहीं करता है, वापस से वो बिहेवियर शो नहीं करेगा, सीखेगा ही नहीं उस चीज़ को। ठीक है। तो अब रीइंफोर्समेंट ज़्यादा अच्छा है, या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज़्यादा पॉजिटिव भी ज़्यादा अच्छा नहीं कि आप वो हर बार काम अच्छा कर रहा है उसे आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, है ना। बार बार आप उसे दोगे कुछ भी चीज़ तो वो क्या करता है, बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के लिए क्या शेड्यूल है? शेड्यूल जो स्किनर थे उन्होंने रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया कि रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो रीइंफोर्समेंट देने के लिए भी एक शेड्यूल है। ठीक है। शेड्यूल मतलब कि अरेंजमेंट करना। रीइंफोर्समेंट आप जो है रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए क्या शेड्यूल है ना। तो इसमें फर्स्ट है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट को पार्शियल भी कहा जाता है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। ठीक है। पार्शियल पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट या इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट वो होता है जो कि अपन जिसे रुक रुक कर किया जाता है, या फिर थोड़े टाइम रुक के फिर अगर उसको आप दे रहे हैं कोई रीइंफोर्समेंट तो वो इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट होता है। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट मतलब कि वो इन्फोर्समेंट जो कि आप कंटिन्यू दिए जा रहे हो। इसके नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यू, अगर उसके भूख लग रही है चूहे को और आप कंटिन्यू उसको खाना देते जा रहे हो तो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। इंटरमीडिएट मतलब कि आप रुक रुक कर जो चीज़ें देते हैं, जो रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो वो इंटरमीडिएट में आता है। ठीक है। जो इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट है उसके दो टाइप होते हैं, रेशियो इन्फोर्समेंट इंटरवल और इंटरवल रीइंफोर्समेंट। फिर रेशियो इन्फोर्समेंट जो है वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल, और इंटरवल भी फिक्स्ड और वेरिएबल दो टाइप का होता है। ठीक है। तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट मीन्स क्या होता है। इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट इज गिवन ओनली पार्ट ऑफ द टाइम दैट द एनिमल गिव्स डिजायर्ड रेस्पॉन्स। इंटरमीडिएट रेस्पॉन्स मतलब कि
जो चीज़ है वो आप दे रहे हैं उसके डिज़ायर रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन एक टाइम पर, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इज़ गिवन ओनली पार्ट ऑफ द टाइम, ये टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम के बाउंडेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पर उसे देंगे, ठीक है। रुक रुक कर या फिर जो है धीरे धीरे दे करके आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार दे दिया, फिर दूसरी बार नहीं दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार नहीं दिया, पांचवी बार दिया, ऐसे रुक रुक कर कोई चीज़ दी जाती है तो वो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट आती है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मतलब गिवन एवरी टाइम, हर टाइम उसको दिया जा रहा है, ये टर्म याद रखना आप, ओनली पार्ट ऑफ टाइम। और इसमें कंटिन्यूअस में गिवन एवरी टाइम, हर टाइम जो दिया जा रहा है उसको रिस्पॉन्ड करवाने के लिए, है ना, जिस टाइम पे उसको रिस्पॉन्स करवाना है आपको, हर टाइम आपको आप जो है उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट रिस्पॉन्स। जो रीइंफोर्समेंट जो था वो दो टाइप से डिवाइडेड था, फर्स्ट रेशियो रीइंफोर्समेंट एंड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। जो रेशियो रीइंफोर्समेंट है मतलब कि प्री डिटरमाइन, ये पहले से डिटरमाइन होता है, पहले से इसे क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है, ठीक है, फिक्स्ड किया जाता है इसको, ठीक है। फिक्स्ड जो रीइंफोर्समेंट होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, मतलब पहले से इसे निर्धारित किया जाता है कि किस टाइम पे अपन को रीइंफोर्स देना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। Reinforcement is given on a regular ratio such as every fifth time desired behavior is produced। मतलब कि जब भी वो अच्छा बिहेवियर करता है तो हर एक पांचवी बार उसे आप क्या करेंगे, 5 बार या 3 बार उसने अच्छे से करेक्ट किया है काम को, 3 बार करेक्ट किया है, 4 बार करेक्ट किया है, 5 बार उसने बिहेवियर को अच्छे से काम किया है, तो आप उसे रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। तो वो फिक्स्ड हो गया। और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, चेंज कर करके अपन जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इज गिवन फॉर अ प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन। प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन तो यहाँ पर होता है रेस्पॉन्स का, रेस्पॉन्स तो वो करता है लेकिन रैंडमली इंस्टीड फिक्स्ड शेड्यूल, इसमें कोई जो है रैंडमली इंस्टीड होता है। इसमें क्या होता है कि जो अनुपात होता है वो प्री डिटरमाइंड मतलब निर्धारित होता है किसी भी रेस्पॉन्स पर, लेकिन जब वो आप खुद देते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं, जब भी वो बिहेवियर करता है, ठीक है, जब भी वो अपने बिहेवियर को शो करता है तब उसे फिक्स शेड्यूल पर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवल रीइंफोर्समेंट। इंटरवल रीइंफोर्समेंट मतलब इन्फोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि इसमें जो टाइम होता है इंटरवल में भी डिटरमाइंड होता है, सॉरी प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित होता है टाइम, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के लिए। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, इसमें डिसाइड होता है कि 3 बार या 5 बार या 6 बार किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, ठीक है, सही किया तो उसे टॉफी दी जाती है, ठीक है। अगर उसने कोई काम अच्छे से किया और वो डिसाइडेड होता है, हर एक 5 मिनट में उसे क्या किया जाता है, फिक्स शेड्यूल के साथ एक इंटरवल में क्या किया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है। आपको मिनट जो है वो मतलब कि इंटरवल जो है वो डिसाइड करना रहता है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड करना रहता है कि हर एक 5 मिनट में उसको एक रीइंफोर्समेंट दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अच्छा काम किया उसने, थोड़ी देर बाद आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, फिर अच्छा काम किया फिर से रीइंफोर्समेंट दिया। वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल में क्या किया जाता है, रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम हैव पास्ड। इसमें रैंडमली खुद से जो है टाइम जो है वो पास किया जाता है, खुद से मतलब कि अपना खुद का ये रहता है, उसमें बच्चे का कोई नहीं लगता है कि उसने कितनी बार क्या बिहेवियर किया है, क्या से क्या किया है, वो अपने ऊपर डिसाइड होता है कि अपने को उसको कितनी बार रीइंफोर्समेंट देना है, ठीक है।
मतलब इसमें कभी भी किसी पर्सन को पता नहीं रहता है, वो किसी भी टाइम पर उसे रीइंफोर्समेंट दे सकता है। ठीक है, वेरिएबल में चेंजेबल होता रहता है। वेरिएबल का मतलब ही यही है कि चेंज करके और रीइंफोर्समेंट देना। ठीक है, लास्ट में मैंने इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज़ दी है, जिसमें आपको एक कमेंट में जो है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कमेंट में आपको लिख कर भेजना है ना। और जो क्वेश्चन है वो आपको अपने नोट्स से ही पढ़ना है, तो वो आप लोग लास्ट में जो क्वेश्चन दी है वो पढ़ना, मैं आपको इसमें लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, इससे पहले अपन ईएल थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो थॉर्नडाइक ने अपने लॉ लिखे थे, लर्निंग के लॉ लिखे थे, है ना, उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उन्हीं के लॉ पर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर जो है वो थ्योरी कौन सी है, सॉरी वो लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, है ना। किसी भी चीज़ को आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या आती है, ट्रायल्स, आप ट्राई करते हैं तभी सीखते हैं, और उसमें एरर भी आते हैं तभी सीखते हैं। ठीक है, तो ट्रायल एरर दोनों ही एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है 1874 से 1946 का इनका लाइफ स्पान था, वॉज फर्स्ट अमेरिकन, एडवर्ड ली जो थे फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हु पुट फॉरवर्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जो है वो दी थी, है ना, और ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन के साइकोलॉजी के फादर थे। ठीक है, इसे ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी को कनेक्शनलिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, कनेक्शनलिज्म, जैसे सॉरी कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है इस थ्योरी को। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ऑल टेक प्लेस बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। हर एक थ्योरी में आपको इसमें स्टिमुलस देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टिमुलस दिया जाता है क्योंकि आपको उसके लिए रेस्पॉन्स करवाना है। ठीक है, लालच दिया जाएगा क्योंकि आपको सामने वाले से बिहेवियर करवाना है, सामने वाले से आपको, इंसान से आपको काम करवाना है, इसलिए उसे स्टिमुलस दिया जाता है, उसे एक लालच दिया जाता है, एक उत्तेजक दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का एसआर का जो है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का कनेक्शन इसके अंदर होता है, दोनों का बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होता है। थॉर्नडाइक ने बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किए थे। थॉर्नडाइक कंडक्ट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए थॉर्नडाइक ने बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किए। हिज मोस्ट वाइडली क्वाटेड एक्सपेरिमेंट इज व्हाट कैट प्लेज इन अ बजल बॉक्स। मीन्स उन्होंने एक तरह से जो है व्यापक रूप से एक्सपेरिमेंट किया था। क्वार्टेट मतलब क्या होता है, एक तरह से, और वाइडली मतलब व्यापक रूप से। ठीक है, तो व्यापक रूप से उन्होंने एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली के ऊपर। बिल्ली को उनका सबसे जो ज़्यादा अच्छा जो था, जो वाइडली जो ज़्यादा फेमस हुआ उनका एक्सपेरिमेंट, वो केट वाला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, केट को एक बजल बॉक्स में उन्होंने बंद किया। इन सभी ने जो प्रयोग किया था बिहेवियर के ऊपर, इन्होंने सब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर किया और जानवर को एक बॉक्स में बंद किया, जो कि सब भूखे थे। जिन सभी जानवरों को उन्होंने क्या किया, बॉक्स में बंद किया और उन्हें स्टिमुलस दिया जिससे वो रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और उससे उनके बिहेवियर के बारे में जाना गया कि वो कैसे काम करते हैं। कोई ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, एरर आता है, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थॉर्नडाइक पुट हंग्री केट, एक भूखी केट को उन्होंने, हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा, एक भूखी केट को उन्होंने पजल बॉक्स में बंद किया। द बॉक्स हैड वन डोर, एक ही डोर था उसके,
है ना, बॉक्स के एक ही डोर था, विच कुड बी ओपन बाय द मैनिपुलेटिंग अ लैच ऑफ डोर। ये बॉक्स तभी ओपन होता था जब अपन जोर लगाएं, मैनिपुलेट करें लेच ऑफ डोर को। लेच मतलब क्या होता है, लेच मतलब हिंदी में इसे कुंडी कहा जाता है। जो डोर की कुंडी होती है ना, उससे क्या कहता है, जोर लगा करके खोला जाए तभी वो खुलेगा, ठीक है। और उसने क्या किया, बॉक्स के बाहर बॉक्स था, उसमें एक कैट थी, एक बिल्ली थी, ठीक है, बाहर उसके खाना रखा था और ये डोर लगा हुआ था। ये डोर तभी खुलेगा जब मैनिपुलेट करेगा, वो जोर लगाएगी डोर को की कुंडी खोलने के लिए, ठीक है। अ फिश वॉज प्लेड आउटसाइड द बॉक्स, द कैट बीइंग हंग्री हैड द मोटिवेशन ऑफ द ईटिंग फिश आउटसाइड द बॉक्स। बॉक्स के बाहर एक फिश रख दी थी जिससे उसे मोटिवेशन मिल रहा था कि मुझे खाना खाना है, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। उसे खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, ठीक है। हाउएवर द ऑब्स्टिकल मीन्स होता है बाधा, ठीक है। वॉज अ लेच ऑन द डोर, उसे बहुत जो है ऑब्स्ट्रक्शन आया किसमें, लेच को खोलने में, डोर को खोलने में, है ना। द केट मेड रैंडम मूवमेंट, जो कैट है वो बिना सोचे समझे रैंडमली क्या करती है, मूवमेंट करती है, बिना सोचे समझे कहीं पर भी घूम रही है, जा रही है, इधर सिर पटक रही, उधर उधर बॉक्स को स्क्रैच कर रही है, ठीक है। खाना खाने के लिए स्क्रैचिंग करती है, वॉकिंग करती है राउंड, और पुलिंग करती है, जंपिंग करती है ना। रैंडम मूवमेंट, उसका जो रैंडम मूवमेंट था वही ट्रायल एंड एरर को इंडिकेट करता है। द टाइप ऑफ बिहेवियर, बीटिंग एट द बॉक्स, वो बॉक्स को बीट करती है, स्क्रैच करती, बीटिंग मतलब मारती है, स्क्रैच करती है मतलब खरोचती है, वॉकिंग अराउंड उसके अंदर घूमती है, पुल करती है, जंप करती है, उसके लिए बहुत सारा ट्राई करती है, खाना खाने के लिए वो ट्राई करती है लेकिन बहुत एरर आते हैं, ठीक है। ट्राई करती है, एरर आते हैं, लास्ट में जाके क्या होता है कि वो गेट जो है वो ओपन हो जाता है और वो जा करके उस फिश को खा लेती है, ठीक है। इट इज़ मतलब ये सारा चीज़ करती है टू कम आउट गेट द फूड, ताकि वो फूड तक पहुंच सके, ठीक है। इसलिए वो सारा ये करती है, जंप करती है, वॉकिंग करती है, अराउंड पुलिंग जंपिंग सब करती है। नाउ इन द कोर्स टू हर मूवमेंट, इस घटना में जो है वो मूवमेंट करती है, लेच वॉज मैनिपुलेट एक्सीडेंटली। इसमें क्या होता है कि वो जब इधर उधर घूम रही है, बीटिंग कर रही है, स्क्रैचिंग कर रही है, तो उस टाइम पर अचानक से क्या होता है, एक्सीडेंटली मतलब सडनली या अचानक से क्या होता है कि वो उस लेच को मैनिपुलेट कर दी है, उसको धक्का मारती है और उससे वो गेट खुल जाता है और फूड के पास पहुंच जाती है ना। कैट कम आउट गेट द फूड, वो फूड तक पहुंच जाती है। ओवर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव ट्रायल, इस सीरीज़ के ओवर में, अंत में वो क्या करती है, खूब ट्राई करती है, टुक शॉर्टर एंड शॉर्टर, बहुत सारे छोटे से छोटे प्रयास वो करती है। टाइम कमिटेड, लेस नंबर ऑफ एरर, और कुछ एरर भी उसके आते हैं। वॉज अ पोजिशन द मैनिपुलेट लेट एज सून इट वॉज पुट इन द बॉक्स अ लर्न आर्ट ऑफ द ओपनिंग। बार बार उसको जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, उसको बार बार उसको बंद करता है, तो वो क्या करती है, एक बार में सीख जाती है, फिर दूसरी बार में वापस ऐसे करेगी, फिर डोर खोलेगी, वापस खाने के पास जाएगी, तो इस तरह से वो क्या करती है, ओपन करना सीख जाती है, लर्न उसको मतलब कि उसके पास एक आर्ट हो जाता है उसे खोलने का, ठीक है। उसे पता चल जाता है कि इस डोर को कैसे ओपन करना है, वो सीख जाती है धीरे धीरे। थॉर्नडाइक कंक्लूडेड दैट इट वॉज ओनली आफ्टर मेनी रैंडम ट्रायल, मतलब कि रैंडम ट्रायल से ही, मतलब कि जानबूझ के जो उसने ट्राई किया था केट ने, वॉज एबल टू हीट अपॉन, यही चीज़ जो है हीट है उसे सफल बनाती है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। हीट मतलब क्या होता है, सफल, ठीक है। तो यही चीज़ उसे सफल बनाती है अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने क्या किया, बहुत ट्राई किया खोलने के लिए, गेट को खोलने के लिए बहुत सारे एरर आए, लेकिन उससे अपने खाने तक पहुंचने के लिए उसने जो भी ट्राई किया था, एरर से
हट के एरर आते हैं, लेकिन वो वापस से ट्राई करती है, एरर आता है फिर ट्राई करती है, तो उसे एक सॉल्यूशन जो है हिट सॉल्यूशन उसको मिला। तो इस लर्निंग को क्या दिया इसने नाम, ट्रायल एंड एरर। जो लॉस थे थॉर्नडाइक ने दिए थे सारे लॉ, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ, सारे लॉज जो है उन्होंने सारे साइकोलॉजिस्ट के लॉ इकट्ठे करके और अपनी बुक में लिखे, तो वो थॉर्नडाइक लॉ बन गए। ठीक है, प्राइमरी लॉ तो इन्होंने दिए थे, सेकेंडरी लॉ इन्होंने सारे साइकोलॉजिस्ट से क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, और फिर थॉर्नडाइक के लॉ बने। चलिए, रीइंफोर्समेंट और ये जो है एक बार और देख लेते हैं। देखिए शेड्यूल जो है इसका, इंटरमिटेंट मतलब कि रुक रुक कर जो दिया जाता है, कंटिन्यूअस जो मतलब कि बार बार दिया जाता है, रेशियो, रेशियो मतलब कि एक रेशियो में आप दे रहे हैं, फिक्स्ड है आपका, मतलब प्री डिटरमाइंड, पहले से आपने डिटरमाइन कर रखा है इस चीज़ को। इंटरवल मतलब कि किसी इंटरवल में, थोड़े थोड़े इंटरवल में आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 3 मिनट में दिया, 5 मिनट में दिया, 6 मिनट में, इंटरवल में आप देते हैं, तो वो इंटरवल रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, चलिए लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक के आपके लिए जो है टेस्ट प्रिपेयर किया। इनके क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना है, इन सब के, पांचों के। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है इनके जो है आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। एंड जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको अपने नोट्स से रीड आउट करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों आपने जो 3 यूनिट पढ़ी है अभी तक उन सभी के क्वेश्चन है, तो आप ये अपने नोट्स से पढ़ना, बाकी इनके आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, और वीडियो के नीचे अपना जो नाम है कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना। ठीक है, और अगर आपको इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में और ट्रायल एरर थ्योरी में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके।